गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, मंडे से हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स और मैथ्स का बहुत ही शानदार कंटेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नेवी एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में हमने क्लास 11th के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर काइनेमेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में हमने काइनेमेटिक्स के कुछ पैरामीटर्स स्टडी किए थे। आज इस वीडियो में हम कुछ और पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी या वेग। वेलोसिटी या वेग क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी, ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी ही उसकी वेलोसिटी या वेग कहलाता है। इससे पहले हमने चाल देखा था। चाल क्या थी? एकांक समय में तय की गई दूरी। उसमें हमने दिशा वर्ड का यूज, डायरेक्शन का यूज नहीं किया था, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? ऑब्जेक्ट के द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी ही उसकी वेलोसिटी या वेग कहलाती है। तो वेलोसिटी या वेग क्या होता है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी क्या होती है? निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी, और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यदि हम यहाँ टाइम को 1 सेकंड लें, t बराबर 1 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के। यदि टाइम 1 सेकंड है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही उसकी वेलोसिटी कहलाती है। टाइम 1 सेकंड तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, यानी कि 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसकी वेलोसिटी कहलाती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है या सदिश राशि होती है। यदि हम इसके मात्रक या यूनिट की बात करें, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाता है? मीटर में, क्योंकि ये एक लेंथ है जिसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। और टाइम की यूनिट सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। यदि हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम की पावर्स के रूप में। यहाँ पे मास है क्या? मास की यूनिट होती है केजी, नहीं है, यानी कि मास की पावर 0, m की पावर 0। लेंथ की यूनिट है मीटर, जिसकी पावर कितनी है? 1, तो l की पावर 1। और टाइम की यूनिट सेकंड, नीचे की तरफ है। यदि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1, तो t की पावर -1। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगी? m0, l1, t की पावर -1। इसके बाद हम देखते हैं ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या ताक्षणिक वेग क्या होता है? किसी निश्चित समय पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसका ताक्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। जैसे हम बाइक से चल रहे हैं तो क्या होता है, बाइक की स्पीड कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी 30 मीटर पर सेकंड से, कभी 40 मीटर पर सेकंड से, कभी 50 मीटर पर सेकंड से, एक समान नहीं होती। तो एक तो होती है उसकी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम किसी निश्चित पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की बात करें, किसी निश्चित समय पर वेलोसिटी की बात करें तो वह कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या होती है? किसी निश्चित समय पर पिंड का या ऑब्जेक्ट का वेग उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ऑब्जेक्ट के द्वारा जैसे अलग अलग स्पीड से चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है कभी 20 मीटर पर सेकंड से, कभी 30 मीटर पर सेकंड से, कभी 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसके द्वारा वो जितने टाइम तक चला और जितनी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हमें पता हो तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वो चाहे अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है लेकिन उसकी टोटल, उसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यदि हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड करें तो हमें एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग प्राप्त होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है किसी सर्किल पे, ये आर रेडियस का कोई सर्किल है जिस पे यहाँ पर पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और पॉइंट बी तक जाता है ऐसे। एक क्वार्टर कंप्लीट किया है इसने, मतलब 1/4 पार्ट पे ये जा रहा है। हमें इसके द्वारा इसका हमें डिस्टेंस बतानी है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसकी स्पीड और इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्किल पे यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है तो हमें इसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी बतानी है। आर रेडियस का सर्किल है, इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr। ये टोटल यहाँ से जाके वापस इस पॉइंट पे आने में जितनी इसके द्वारा डिस्टेंस कवर की जाती है वो इक्वल होगी इसकी सरकमफेरेंस के, जो कितनी होती है? 2πr। ये कितना चल रहा है? सर्किल का 1/4 पार्ट 90 डिग्री चल रहा है। सर्किल का ये पूरा एंगल कितना होता है? 360। ये कितना चल रहा है? 90 डिग्री, यानी कि कितना? 1/4 पार्ट चल रहा है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी सरकमफेरेंस का? इसकी सर्किल की परिधि का 1/4। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस या इस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी, इसकी सरकमफेरेंस यदि ये पॉइंट ए से स्टार्ट होकर वापस पॉइंट ए तक आ जाता तो होती इसकी सरकमफेरेंस या परिधि के बराबर 2πr, लेकिन 1/4 पार्ट कवर कर रहा है तो होगी सरकमफेरेंस बटा 4, यानी कि 2πr/4, यानी कि πr/2। ये तो हो गई इसकी डिस्टेंस। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की सीधी दूरी। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, हम इस इनिशियल पॉइंट को ए को बी से मिलाएं ऐसे सीधे, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कहलाती है इसका डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होगा? ये सर्किल की रेडियस है आर, ये भी रेडियस के इक्वल है आर, और ये एंगल है 90 डिग्री। ये एक ट्राइंगल बन गया जिसकी दो साइड हैं आर और आर। ये इसका बेस है, आधार है, ये लंब है परपेंडिकुलर। हमें इसका कर्ण या हाइपोटेनियस निकालना है एच। तो एच क्या होता है? अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण बराबर आधार अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एच किसके इक्वल होगा? बेस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होगा? ए बी के बराबर। ए से बी की जो शॉर्टेज डिस्टेंस है इसके इक्वल होगा, यानी कि इस ट्राइंगल के कर्ण के बराबर एच के बराबर, जो कि कितना है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, एच इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर। यदि हम इसको सॉल्व करें, आर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? r, तो r आ जाएगा बाहर और रूट में 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? विस्थापन रूट 2r। इसके बाद हमें निकालना है इसकी स्पीड। स्पीड या चाल। स्पीड क्या होती है? पर यूनिट टाइम में इसके द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, मान लो टाइम t है, हम एक बार t की फॉर्म में ही निकाल लेते हैं, फिर जो दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हम कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पर एक बार टाइम को t मान लेते हैं कि a से b तक जाने में इसने t टाइम लिया है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड होगी डिस्टेंस बटा टाइम, पर यूनिट टाइम में इसके द्वारा तय की गई दूरी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने निकाल ली कितनी? पाई आर बाई 2, और टाइम t, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? पाई आर बाई 2 t। इसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? इसका डिस्प्लेसमेंट रूट 2r, तो डिस्प्लेसमेंट रूट 2r अपॉन टाइम t। तो इस प्रकार हम इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो सेम ऐसे ही सर्किल दिया हुआ है, इसकी रेडियस r दी हुई है 7 मीटर, और कोई ऑब्जेक्ट इस पे यहाँ से पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट करता है और पॉइंट B तक जाता है। ये एंगल है 120 डिग्री, A से B तक 120 डिग्री का एंगल कवर करता है। टाइम दिया हुआ है 14 सेकंड। हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है।
इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसकी स्पीड चाल और इसकी वेलोसिटी, इसका वेग निकालना है। कोई ऑब्जेक्ट है सर्किल पे पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है और इस पे इसकी सरकमफेरेंस पे आता है ऐसे पॉइंट बी तक, तो हमें इसके द्वारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। डिस्टेंस क्या होगी? इसके द्वारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जितनी लेंथ कवर की जाती है वो टोटल लेंथ ही इसकी डिस्टेंस कहलाती है, यानी कि ए से बी तक टोटल लेंथ। इस सर्किल की यदि ये पॉइंट ए से स्टार्ट होता और वापस पॉइंट ए तक आता तो इसके द्वारा तय की गई दूरी या इसकी डिस्टेंस कितनी होती? सर्किल की सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि परिधि के बराबर, जो कितनी होती है 2πr। लेकिन ये कितना चल रहा है? 120 डिग्री के एंगल पे। टोटल कितना एंगल होता है सर्किल का? ये 360। ये कितना चल रहा है? 120। तो कितना पार्ट कवर कर रहा है ये? 1/3। तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी सरकमफेरेंस का? 1/3। तो डिस्टेंस या इस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी सरकमफेरेंस बटा 3, यानी कि 2πr। सरकमफेरेंस कितनी? 2πr/3। टोटल पूरा एंगल 360 का, उसमें से ये कवर कर रहा है 120। तो कितना पार्ट कवर कर रहा है? 1/3। तो डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी सरकमफेरेंस का? 1/3, यानी कि 2πr/3। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू 7 और बटा 3, 7 से 7 कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 44/3 मीटर। ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। यदि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक ये जा रहा है ए से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए से बी की इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये निकालनी है हमें ए बी। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। हमें यहाँ पर डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सर्किल में यदि कोई ऑब्जेक्ट इसकी सरकमफेरेंस पे चलता है, यदि थीटा एंगल कवर करता है, मान लो ये कोई सर्किल है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें ऐसे थीटा एंगल चलता है इसकी सरकमफेरेंस पे, तो ये इसकी कॉर्ड कितनी होती है? ए बी 2r sin ऑफ θ/2। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। यदि सर्किल पे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो इसकी जीवा या कॉर्ड कितनी होगी? 2r sin θ/2, और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। पिछले क्वेश्चन में ये 90 डिग्री चल रहा था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90, 2r sin 90/2 यानी कि 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो 2r /√2 यानी कि √2r। उसके लिए भी हम ये लगा सकते थे, एंगल चाहे कितना ही हो वो निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इसकी कॉर्ड या जीवा चाहिए कि जिसका फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2। 90 डिग्री एंगल था तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट सोल्व हो रहा था, तो हमने वहाँ पे ये काम में नहीं लिया। बाकी वहाँ भी हम लगा सकते हैं, इससे भी वही आ रहा है √2r। तो आगे से हम यदि कोई ऐसा एंगल दिया हुआ हो जिसमें निकालना आसान नहीं हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगा 2r sin θ/2।
तो इसका डिस्प्लेसमेंट ए बी, यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 2, रेडियस कितनी दी हुई है 7, आर की वैल्यू 7, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 120, तो 120/2 इनकी 120/2 60, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 × 7 कितना 14 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी 14 × साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2, 2 से ये 7 टाइम, तो 7√3 मीटर, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। सर्किल पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, यदि बोल रहा है कि वो थीटा एंगल कवर कर रहा है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r sin θ/2। इसके डेरिवेशन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख लेंगे। जहाँ भी हमें सर्किल पे ऐसे कोई एंगल दिया हुआ होगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, हम डायरेक्ट 2r sin θ/2 से निकाल देंगे। इसके बाद हमें तीसरी जो चीज़ पूछी है वो पूछी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस या इस ऑब्जेक्ट की स्पीड। डिस्टेंस हमने निकाल ली, या पूछा है हमसे स्पीड। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितनी आई 44/3 और टाइम कितना दिया हुआ है 14 सेकेंड। 2 से ये 7 बार और ये 22 बार, तो 22/21 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी स्पीड। इसके बाद हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बटा टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, विस्थापन बटा समय। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने इसका ऊपर निकाल लिया, कितना आया 7√3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 7√3 और टाइम कितना दिया हुआ है 14 सेकेंड, तो 7 से ये 2 बार, तो √3/2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √3/2 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन, त्वरण। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे एक्सेलरेशन या त्वरण। एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एकांक समय में किसी ऑब्जेक्ट के वेग में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन की दर। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर या पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होता है वही एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में जो चेंज होता है वही उसका एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एकांक समय में वेग में परिवर्तन या फिर हम बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर। एक ही बात है, एकांक समय में वेग में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन की दर। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यदि हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम
एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के वेग में एकांक समय में या 1 सेकंड में जो परिवर्तन होता है वही उसका एक्सेलरेशन कहलाता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ए एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि हम टाइम को 1 सेकंड लें, t बराबर 1 सेकंड लें, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के। यदि t बराबर 1 सेकंड तो एक्सेलरेशन किसके? वेलोसिटी के इक्वल। अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक नीचे टाइम पहले से है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी यूनिट लिखना चाहें, इसका मात्रक, यह यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है जो मीटर में मेजर की जाती है, और नीचे टाइम इनटू टाइम, टाइम का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम इसकी डायमेंशन लिखें, डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, यहाँ पे मास है क्या? नहीं है, तो मास की पावर 0। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही होती है, इसकी पावर कितनी है? 1, तो L की पावर 1। और टाइम, टाइम है नीचे की तरफ टाइम का स्क्वायर, टाइम की यूनिट है सेकंड, सेकंड का स्क्वायर है, लेकिन नीचे की तरफ तो ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -2। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? m0 L1 t की पावर -2। और ये एक सदिश राशि होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस की हमें इक्वेशन दी हुई है, s बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन दी हुई है। डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, s बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है 2 सेकंड में तय दूरी, 2 सेकंड में इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस हमें निकालनी है। डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है s बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा 2 सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस हमसे पूछी है। 2 सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्जेक्ट यदि t बराबर 0 पर, मान लो यहाँ था, t बराबर 1 पर यहाँ है, t बराबर 2 पर यहाँ है, तो 2 सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस यही होगी। यानी कि हम ये निकालें कि ये t बराबर 0 पर कहाँ था और t बराबर 2 पर कहाँ था, तो हम बता सकते हैं कि इसने 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की। सबसे पहले हम देखते हैं कि t बराबर 0 पर ये कहाँ पे था। t बराबर 0 पर इसकी डिस्टेंस कितनी थी? तो s बराबर, इस इक्वेशन में t बराबर 0 पुट कर देंगे तो t बराबर 0 पर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी a प्लस बी, t की जगह 0 प्लस c और t की जगह 0। t बराबर 0 पर डिस्टेंस हमें निकालनी है। t बराबर 0 पर ये किस पॉइंट पे है, तो हमने डिस्टेंस की इक्वेशन में t की जगह 0 पुट कर दिया। a के साथ t नहीं था तो a प्लस b इंटू टी की जगह 0 प्लस c इंटू टी की जगह 0, b इंटू 0 0, c इंटू 0 भी 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा? a। ये t बराबर 0 के लिए। इसके बाद हमें देखना है कि t बराबर 2 पर इसकी पोजीशन क्या है, तो उसके लिए s की इक्वेशन में, डिस्टेंस की इक्वेशन में t बराबर 2 पुट कर देंगे। s बराबर a प्लस b और t की जगह 2, क्योंकि हमें t बराबर 2 के लिए देखना है, प्लस
सी इंटू टी की जगह 2 का स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी इसकी, टी बराबर 2 पर इसकी पोजीशन ए प्लस 2b प्लस सी इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4c। टी बराबर 0 पर ये किस पॉइंट पे था, ए पे, और टी बराबर 2 पर ये किस पॉइंट पे है, ए प्लस 2b प्लस 4c, ए प्लस 2b प्लस 4c। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, यदि ये 2 होता और ये 4 होता और हमसे पूछता कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 4 - 2, ये पहले ए पर था और फिर ए प्लस 2b प्लस 4c पे पहुँच गया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस 2b प्लस 4c माइनस ए। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, ए प्लस 2b प्लस 4c माइनस ए से ए कैंसिल, तो कितना बचेगा, 2b प्लस 4c मीटर। ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। इस वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स के 2 पैरामीटर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।